ध्यान जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुणपारं नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आज अंतिम दिन का यह अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग कर्म फल की प्रधानता के संबंध में गुह निषाद और लक्ष्मण जी के बीच के संवाद को हम लोग सुन रहे हैं। जब भगवान श्री राम और माता सीता पेड़ के पत्तों के बिछावन पर सोए हुए हैं, यह देखकर गुह निषाद के मन में बड़ा विषाद हुआ है, बड़ा दुख हुआ है। और गुह निषाद माता कैकेयी की आलोचना करने लगे हैं। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं, वे सुन लेते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रूपी रस में
सनी हुई मिश्रित बात बोलते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। प्रत्येक प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई भी क्यों न हो। संत पलटू साहब ने कहा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। अब बाप के करनी बाप, पूत के पूत ही पावे। जोरू को जोरू खसम खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देख बूझे विचार संगे जई है दुई। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो जो जैसा कर्म किए हैं, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, सबको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा गहना गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। कोई कर्म करके पाताल में जा करके छिप जाए, वहां भी उसको कर्म का दंड मिलेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, जैसे रेशम के कीड़े अपने जाल में आप फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही जीव भी अपने कर्म पास में अपने आप फंस जाता है। इसलिए हमें सोच विचार करके कर्म करना चाहिए। सोच विचार करके कर्म जो है 3 प्रकार का बतलाया गया है। एक क्रियावान कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध। जो हम अभी कर रहे हैं उसको क्रियावान कर्म कहा गया है, और वही जो कर रहे हैं वह अगर कुछ जमा हो रहा है तो वह संचित कर्म, और उसी में से अगर हम भोग कर रहे हैं तो वही मेरा प्रारब्ध है। गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। अपाप पुण्य दो बीज है, अब बुने सो लुरे निदान। हमारा जो यह शरीर है यही खेत है, और खेत में किसान होता है जो खेती करता है। तो किसान कौन है? हम खेती जो है मतलब कर्म 3 तरह से करते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों किसान है, मन वचन कर्म किसान। और बीज 2 ही है, एक पाप और दूसरा पुण्य। पाप पुण्य 2 बीज है। तो जैसा इस शरीर रूपी खेत में जैसा किसान अर्थात मन कर्म और वचन से हम खेती करेंगे, यह किसान खेती करेगा, जैसा बीज डालेगा तन से, मन से और वचन से, उसी प्रकार का फल उसमें होगा। उसी प्रकार का फल वह समय आने पर उसी प्रकार का फसल उसको काटना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर किसान खेत में एक मन बीज डालता है तो समय आने पर एक ही मन फसल नहीं काटता है, कई मन फसल काट कर वह घर लेकर के आता है। उसी प्रकार पाप और पुण्य 2 बीज है, अब बुने सो लुरे निदान। अगर इस शरीर रूपी खेत में हम तन से, मन से या वचन से अगर हम एक पाप करेंगे, पाप रूपी बीज डालेंगे, तो समय आने पर कई गुना दुख हमको भोगना पड़ेगा। अगर तन से, मन से और वचन से अगर एक शुभ कर्म हम करेंगे तो समय आने पर कई गुना सुख हमको भोगना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोए, बोवे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए।
कोई सोचे कि हम बुराई करके अशुभ अशुभ कर्मों को करके हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, तो कहीं ऐसा देखने में आया है कि कोई खेत में अगर बबूल लगाते हैं तो उसमें क्या आम निकलता है? उसमें बबूल ही निकलता है, कांटा ही निकलता है। इसीलिए करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, किसी का बुरा करके हम चाहे कि हमारे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी तो वह आने वाली नहीं है। इसीलिए बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, इसलिए कर भला होवे भला, कर के भलाई देख ले, कर भला होवे भला, कर के भलाई देख ले। अरे कर बुरा होवे बुरा और कर के बुराई देख ले। अरे जिसने किया बुरा जरा उसका घर जाकर देख ले, वह कितना सुख से है। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म का फल दुखदाई होता है और शुभ कर्म का फल हमेशा सुखदाई होता है। लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बाबा हमारे बगल वाला इतना पाप करता है, इतना अशुभ कर्मों को करता है, लेकिन फिर भी वह सुखी है। लेकिन हम इतना शुभ शुभ कर्मों को करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कर्मों को करते हैं, लेकिन बाबा फिर भी हम दुखी हैं। ऐसा क्यों? तो हमारे महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति 80 वर्ष की अवस्था में तीन प्रकार का पेड़ लगाता है। पहला पेड़ लगाता है केला का, दूसरा लगाता है आम का और तीसरा लगाता है अखरोट का। तो केला का जो फल है वह साल 2 साल में हमको मिल जाएगा। मतलब वह जो बूढ़ा व्यक्ति है जब 81-82 साल उसकी अवस्था हुई तो वह केले का फल खा लेता है और आम का भी फल 5-10 साल में उसमें फल लगने लगता है, आम में भी। तो जैसे वह बूढ़ा 90 साल का हुआ तो आम जो लगाया था तो उसका भी फल उसको मिल गया 90 साल में। लेकिन अखरोट ऐसा पेड़ है कि 40 वर्ष के पहले उसमें फल ही नहीं लगता है, लेकिन इसी के बीच में 100 साल होते होते बूढ़ा व्यक्ति का शरीर छूट जाता है। तो वह अखरोट का तो फल नहीं खाया, लेकिन क्या वह कर्म किया है तो फल नहीं पाएगा? फल पाएगा। अब उस बूढ़े व्यक्ति का पुनः जन्म होता है, दूसरा जन्म। जब वह 20 साल का होता है तो उसका कर्म खींच करके वहां लेकर के जाता है जहां वह अखरोट का पेड़ लगाया है। कर्म खींच करके 80 साल की अवस्था में लगाया तीनों पेड़ और 100 साल में मर गया तो 20 साल और बचा। जब 20 साल इसका होता है, दूसरा जन्म होता है, 20 साल का जब होता है तो जहां अखरोट लगाया था विधाता उसको खींच करके उसका कर्म उस अखरोट के पास लेकर के जाता है और इस जन्म में वह खूब पाप करता है, खूब अशुभ अशुभ कर्मों को करता है, बुरे बुरे कर्मों को करता है, फिर भी वह सुखी है। क्यों? उसने अगले जन्म में अखरोट लगाया है। इसीलिए वह अखरोट का फल सुख के रूप में बुरे कर्म करते हुए भी वह सुख प्राप्त कर रहा है। इसीलिए आप ये समझिए उसने पूर्व जन्म में कोई बढ़िया काम किया है, इसलिए इस जन्म में पाप कर रहा है तो भी वह सुखी है, तो भी वह सुखी है। और हम दुखी हैं शुभ कर्म करते हुए भी। क्यों हम दुखी क्यों हैं? हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया है और इस जन्म में शुभ शुभ कर्मों को कर रहे हैं, फिर भी हम दुखी हैं। तो पूर्व जन्म का जो पाप है वह शुभ कर्म करते हुए भी प्रारब्ध के रूप में हमको भोगना पड़ रहा है। मैं तो गुरु महाराज से कहता हूँ, गुरु महाराज इसी जन्म में जितना मेरा पाप है हमको भोगवा दीजिए, क्योंकि बाद में फिर इस पाप का परिणाम दुख नहीं भोगना पड़ेगा। और फिर जो आप शुभ कर्म कर रहे हैं यह जमा है, संचित है। जैसे ही पूर्व जन्म का पाप खत्म होगा आज दुख के रूप में वह सुख आपके सामने आने लगेगा। यही कर्म का लेखा है। इसलिए किसी को पाप करते हुए देख करके वह सुखी है
तो हमें भी पाप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसलिए शुभ शुभ कर्मों को करना चाहिए, लेकिन पाप और पुण्य इन दोनों से परे एक कर्म और है। वह क्या है? वह है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति। हमारे परमाराध्य ने कहा, यही मनुष्य देह समय में करो परमेश्वर में प्यार, और कर्म धर्म को जला करेंगे तुम। ईश्वर की भक्ति करे, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में 83,99,999 जो जोनियां है वह भोग जोनी है। केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है, केवल मनुष्य का शरीर ही कर्म जोनी है। और यह जो मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है, विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। अगर विषय भोग करना होता तो हमें पशु का शरीर मिल जाता, नंगे रहते, खूब विषय भोग करते। लेकिन परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य मेतत पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशुधि समाना। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना और मैथुन संतान को पैदा करना, और यह 4 काम तो पशु भी करता है। अगर मनुष्य का शरीर पाकर हम भी यही 4 कामों में लगे हुए हैं तो हम क्या पशु से कम हैं? हम भी पशु के समान हैं। सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन जो मानव है वह पशु के समान है। लेकिन भगवान ने कहा, ज्ञानम नरा नाम अधिकम विशेषो। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। वह कौन सा ज्ञान, और वह ज्ञान कहाँ होगा? वह है अध्यात्म ज्ञान, और वह अध्यात्म ज्ञान इस सत्संग में होगा। अध्यात्म ज्ञान, और अध्यात्म शब्द की उत्पत्ति अधि उपसर्ग के मिलने से होता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। भगवान शिव जी ने शिव गीता में कहा, इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः आत्म तीर्थ न जानांसि कुतो मोक्षः सेनो प्रियः। कि हे देवी, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं और कहते हैं कि वह तीर्थ है तो यह धाम है, लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता है। इसलिए आत्म तीर्थ को जानना पड़ेगा। मैत्रेय ऋषि ने मैत्रेयोपनिषद में कहा, पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मोक्ष तस्माद्यति स्वहृदयाचारण में कुर्याद बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। अर्थात पाषाण मतलब पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यति को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, सारांश अंतर मार्गी बने और बाह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। इसलिए मैत्रेय ऋषि ने कहा, उत्तम आत्मचिंते मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधम मंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांति धमाधमा। तत्व का चिंतन करना यही उत्तम ध्यान है। अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, को मैं आया कहाँ से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। इसलिए अपने आप को जानिए। एक शायर ने कहा, इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर
हमने मुर्शद के कदम को छूकर खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा खुदा का पहचान नहीं होगा। इसलिए बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। संत मुर्शिद ने कहा मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के देख। मुल्ला की बांग को सुनता है शामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही जरा गौसे में आके देख। कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिदगर है तो जरा सजदे में आके देख। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। तो समय का अभाव है तो समय सीमा को देखते हुए बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जयकारा जो है गुरु महाराज का हृदय खोलकर लगाएं। उपस्थिति के हिसाब से जय ध्वनि नहीं हो रही है, हृदय खोलकर गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोग स्वामी नवीन बाबा के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी को सुन रहे थे और इन्होंने जो सार तत्व का ज्ञान आप लोगों को दिया वह तत्व ज्ञान यह मनुष्य का परम कर्तव्य है कि जीव पीव को पहचान ले, यह जीव ब्रह्म को पहचान ले। तो यह तत्व का ज्ञान ही परम कर्तव्य मनुष्य को जानना है। मनुष्य को